ईजीटी इकोनॉमिक्स टेस्ट सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है दैट इज़ बंद अर्थव्यवस्था वह है जहां पर सिर्फ निर्यात होता है, मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, हीनार्थ प्रबंधन हो रहा होता है और ना एक्सपोर्ट होता है ना इंपोर्ट होता है। सो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा कि एक बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें क्या किया जाता है, जो आत्मनिर्भर होती है। बेसिकली बंद अर्थव्यवस्था कैसे होती है, आत्मनिर्भर होती है और उसको जो है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है या वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती ही नहीं है। और जिस अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, ओपन इकोनॉमी, उसको ओपन इकोनॉमी कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अर्थशास्त्र की आवश्यकता विनिहितता की परिभाषा संबंधित है। ठीक है, इस पे क्या बोला है कि जो अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा संबंधित है। ठीक है, तो जो हमारे इकोनॉमिस्ट हुए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा जे के मेहता। अब कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे इकोनॉमिस्ट थे जे के मेहता। उन्होंने क्या किया था, जो हमारी पश्चिम जो हमारे अर्थशास्त्री थे उनके जो मत था उनके मत से बिल्कुल डिफरेंट उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, जिसमें उन्होंने बोला कि अर्थशास्त्र क्या है, एक विज्ञान है जो मानवीय व्यवहार की इच्छा रहित अवस्था अथवा इच्छा के बिना, ठीक है, अगर उसकी कोई इच्छा रहित जो अवस्था होगी, जब उसकी कोई इच्छा नहीं होगी तो उस अवस्था को जो है वो उस अवस्था की स्थिति तक पहुंचने के लिए साधनों का अध्ययन जो है वो इन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा कि इकोनॉमिक्स क्या है, मानव की इच्छा रहित मानव के साधनों की जो स्टडी है उसको बोला था इन्होंने। तो इसका आंसर जो है वो जे के मेहता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित समस्त प्रासंगिक तथ्यों को एक साथ संग्रहित करने वाले अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र। क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो सभी तथ्यों को एक साथ जो है वो लिया गया है। जो हमारे विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र में क्या होता है कि विशिष्ट पहलुओं को एक साथ जो है वो एनालाइज किया जाता है ना, इसीलिए। और जैसे हमारा अनुप्रयोगात्मक है, कहीं भी प्रयोग नहीं हुआ, सैद्धांतिक, ये जो है अर्थशास्त्र में अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, वर्णनात्मक, इसमें सिर्फ वर्णन ही किया है। एनालिसिस कहाँ किया गया, पूरी सभी तथ्यों को जो है एक साथ इकट्ठा करके कहाँ कंक्लूड किया गया, एनालिसिस किया गया, वो होता है विश्लेषणात्मक अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट आता है, किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा किस अर्थव्यवस्था को, साम्यवादी को, समाजवादी को, पूंजीवादी को या मिश्रितवादी को जो है वो उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है। ये होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो उपभोक्ता सम्राट होती है क्योंकि वस्तु की मांग करके वही उत्पादन का नियमन करता है जो मांग घटाकर उस उत्पादन का नियंत्रण करता है। क्यों, क्योंकि डिमांड भी वही क्रिएट करता है, ठीक है, और सप्लाई भी वही प्रोवाइड करवाता है, प्रोडक्शन भी वही करता है, कैपिटलिस्ट जो होता है। ठीक है, उसकी जो वस्तुओं की मांग होती है, ठीक है, और उनका प्रोडक्शन कौन करवाता है, वो करवाता है हमारा कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर डिमांड करेगा तभी प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो ये जो है पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, वो होती है हमारी उपभोक्ता सम्राट कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो है प्रतियोगिता के कारण उपभोक्ता को सस्ती, सुंदर और पर्याप्त वस्तुएं जो है वो पूंजीवाद में ही उपलब्ध होती हैं। पूंजीवाद जैसे इसमें जो कैपिटलिस्ट होते हैं ना, उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होता है और उपभोक्ता को सब कैप्चर करने के लिए चलते हैं। ठीक है, तो उपभोक्ता जिसकी डिमांड करेगा वो जो है उसको पर्टिकुलर हमारा कैपिटलिस्ट होगा उसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। तो उपभोक्ता ही सम्राट होता है, उपभोक्ता के जिस तरफ रुझान होगा उस तरफ जो है वो जाना पड़ता है। नेक्स्ट है, पैसे की कमी जनता के लिए उतनी भयानक नहीं है जितनी कार्य की कमी। ठीक है, तो ये किसका कथन था, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब यह कथन महात्मा गांधी ने कब कहा था, 7 डेडली सिन से वेल्थ विदाउट वर्क में दिया गया है। ठीक है, इसमें जो है इन्होंने क्या कहा था, जिसका अर्थ है कुछ करे बिना संपत्ति बनाना चाहते हैं सभी लोग। ठीक है, इसके लिए वस्तुओं और व्यक्तियों को अपने मतलब के लिए जोड़ तोड़ लेते हैं। आज बिना मेहनत के संपत्ति बनाना व्यवसाय हो गया है। और अगर हम बात करें कि सरकार की जितने भी विभिन्न जो प्लान्स हैं, योजनाएं हैं, प्लान्स की अगर बात करें तो उनका लाभ उठाने के लिए कर को चुकाए बिना जो है वो अपने वित्तीय बोझ को उचित
हिस्सा दिए बिना देश की नागरिकता और किसी प्रकार की जिम्मेवारी का जोखिम उठाए बिना निगम की सदस्यता का लाभ चाहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या चाहते हैं कि हमें पैसा भी मिल जाए और उस पैसे के लिए ना हमें ब्याज देना पड़े, मतलब फ्री में सब कुछ चाहते हैं। तो यही जो है सबसे खतरनाक चीज़ है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन कमी जो है वो भयानकता कब आती है, जब कोई काम ही नहीं करना चाहता है। ठीक है, काम करोगे तो पैसा आएगा, पैसे की कमी नहीं है लेकिन हम पैसा चाहते भी हैं। ठीक है, वो भयानक नहीं होती जब हम काम ही नहीं करना चाहते। काम की कमी जो है वो अत्यंत भयानक होती है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट है, प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि व समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया था? तो ये किया था रैगनर फिश ने। ठीक है, रैगनर जो फिश थे इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया था। और बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने बोला था कि इस इकोनॉमी की समस्याओं का जो है अगर हम हल करना चाहते हैं तो समस्या का विश्लेषण करने के लिए हमें व्यष्टि और समष्टि जो है वो दो अलग अलग रास्तों को जो है देखना होगा। पहले व्यक्ति जो हमारा व्यष्टि है उसका संबंध व्यक्तिगत इकाइयों से है, और जो समष्टि है वो होता है मैक्रो, उससे संबंध जो है हमारा पूर्ण अर्थव्यवस्था से होता है। ये आता है कि ये विचार हैं डेविड रिकार्डो, अल्फ्रेड मार्शल, जेम्स केन्स। ठीक है, इनके विचार जो हैं ये हमें इनका मिलान करना है। तो अगर हम बात करें तो डेविड रिकार्डो ने क्या बोला था, हमें पता है डेविड रिकार्डो ने कहा था कि लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि के मौलिक और अविनाशी गुणों के लिए लिया जाता है। और अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा था, अल्फ्रेड मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र एक और तो धन के अध्ययन का विषय है और दूसरी ओर अधिक महत्वपूर्ण दृष्टि से मानव के अध्ययन का विषय है। और जे.एम. कीन्स की अगर हम बात करें तो जे.एम. कीन्स ने क्या कहा था कि ब्याज एक निश्चित समय के लिए तरलता परित्याग करने का पुरस्कार है। और जे.बी. से ने कहा था, से का लॉ आता है, ये से का लॉ। ठीक है, सेज लॉ बड़ी बार पूछा जाता है ये। तो से का लॉ क्या था, पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न जो है वो कर लेती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें जैसे इसमें जो हमारे पास राइट आंसर होना था, यहाँ ऑप्शंस मैंने वैसे ही आपको जो है वो टिक करके बता दिए। यहाँ पे राइट आंसर बी होना था, ऑलरेडी मेंशन्ड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्थिक सिद्धांत में सेटेरिस पैरिबस शब्द का प्रयोग सूचित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें आंसर इसका क्या होगा, बी, अन्य बातें समान हैं। क्योंकि जब भी हम किसी लॉ को जो है वो सिद्ध होने की बात करते हैं कि ऐसा करने से ऐसा होता है, कीमत के बढ़ने से जो है वो मांग कम हो जाएगी, बट उसकी कुछ मान्यताएं होती हैं। ठीक है, तो आर्थिक सिद्धांत में सेटिरस पैबिरस का मतलब होता है अन्य बातें समान रहना, ये हमने याद रखना है। इसका मतलब होता है व्हेन द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, लाइक जैसे अन्य बातों का अर्थ होता है वस्तु का प्रयोग निरंतर क्रम में होता रहना चाहिए, वस्तु की इकाइयाँ वस्तु आकार की होनी चाहिए। इस तरह से हम कुछ बातों को जो है वो यहाँ कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। नेक्स्ट है वह प्रभावशीलता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार अवसरों का पूर्ण विलोन किया जाता है कहलाती है। तो इसका आंसर है एक्स, क्षमता। प्रभावशालिता जिसके द्वारा उपलब्ध लाभप्रद बाजार, ठीक है, जो अवसरों का पूर्ण विलोन करते हैं उसको एक्स क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है निम्नलिखित में से कौन एक नीतिपरक अर्थशास्त्र नहीं है। ठीक है, तो पाल सैमुअल्सन, ए मार्शल, ए सी पिगू और जे एस मिल। तो इसका आंसर था ए जे एस मिल। जे एस मिल की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे अर्थशास्त्री होगा। ठीक है, तो ये एक जो है वो नीतिपरक अर्थशास्त्री नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि निम्नलिखित वक्रों में कौन सा सामान्यतः यू आकार का होता है। ठीक है, तो ये जो है हमें पता ही है कि इसमें जो आंसर है वो सी है, क्योंकि कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट कर्व यू आकार का होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू आकार का होता है, और जो हमारा सीमांत जो लागत वक्र होता है वो भी यू आकार का होता है। औसत जो स्थिर कॉस्ट कर्व होता है एवरेज, वो इस तरह का होता है, मतलब ये कभी ऊपर की तरफ नहीं उठता है। ठीक है, इस तरह का होता है, एल शेप में होता है ये। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है। व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है कि एक स्वतंत्र साहसो उद्यमी अर्थव्यवस्था किस प्रकार निर्धारित करता है। ठीक है, अब जो हमारा व्यष्टि इसका जो है सही आंसर होगा वस्तुओं के मूल्य, सेवाओं के मूल्य और आर्थिक संसाधनों के मूल्य। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो बेसिकली जो व्यष्टि आर्थिक अध्ययन करता है, ठीक है, जो व्यष्टि इकोनॉमिक्स है ना, वो किसका अध्ययन करती है, तो सभी का अध्ययन करती है, वस्तुओं का भी, सेवाओं का भी और आर्थिक
मूल्यों का भी, क्योंकि इसमें पूरी इकोनॉमी को कवर किया जाता है। नेक्स्ट आता है, भारत में हाल के वर्षों में निम्न में से किस क्षेत्र में श्रम उत्पाद अनुपात सबसे अधिक रहता है? ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास सेवाएं। ये बड़ी बार क्वेश्चन आता है पेपर में, इसका आता है इंडस्ट्री। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? तो ये होता है हमारा सर्विस सेक्टर का, श्रम उत्पाद सबसे अधिक जो है वो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास और ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये 1980 के हिसाब से है। ठीक है, तो हमें जो है इसमें वो चीज़ जो है चेक कर लेनी चाहिए कि अभी चेंज तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? ठीक है, तो 1997 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो ये घरेलू क्षेत्र का है। उसके बाद भारत में बचत में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? इसके बाद अर्थशास्त्र एक सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, यह विचार किसने दिया था? ठीक है, तो अर्थशास्त्र सिद्धांत की अपेक्षा एक पद्धति है, ये विचार दिया था कीन्स ने। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट्स ही याद रख लेनी चाहिए कि कीन्स ने ऐसा बोला था। उसके बाद हाल के वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई है? 1996 के अकॉर्डिंग जो है टेरिटरी क्षेत्र में जो है वो अधिक वृद्धि हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय। अगर हम संयुक्त क्षेत्र की बात करें ना, तो संयुक्त क्षेत्र होता है जॉइंट सेक्टर, संयुक्त रूप से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो मिलकर यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर जो है वो बी होगा। उसके बाद एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन थे? ठीक है, ये हमारी इकोनॉमिक्स की बुक है। ठीक है, तो एडम स्मिथ थे इसके लेखक। ठीक है, उसके यहाँ हमें इस तरह से क्वेश्चन याद कर लेने चाहिए कि एडम स्मिथ ने कौन कौन सी बुक्स लिखी थी, रिकार्डो की कौन कौन सी बुक थी, एडम स्मिथ के कौन कौन से लॉ थे, रिकार्डो के कौन कौन से लॉ थे, तो यहाँ से बड़े क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है मूल आर्थिक क्रिया है। मूल आर्थिक क्रिया क्या है? एक उपभोग है। ठीक है, उपभोग तो चलता ही रहता है, खेती करे ना करे, बंदा बिजनेस करे ना करे, ठीक है, वो उपभोग तो करेगा ही करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है उत्पादन के साधन नहीं है। उत्पादन के साधन क्या नहीं है? ठीक है, तो मुद्रा। मुद्रा जो है एक उत्पादन का साधन नहीं है। यहाँ पे अगर हमें जो ऑप्शन दिए है ना, तो ऑप्शन के उद्यम भी होना चाहिए, श्रम भी होना चाहिए, कच्चा माल भी होना चाहिए। ठीक है, और इन सब से ये चीज़ें आती है, लेकिन मुद्रा एक साधन नहीं है। ये सब है तो मुद्रा के बिना भी काम हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू।